अलवर होम क्वारंटाइन में रह रहे कोरोना मरीजों को अब पूरी निगरानी रखी जाएगी और वो घर से बाहर निकलें तो उनके खिलाफ पुलिस मुकदमा भी दर्ज करेगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा ने कहा कि इसके लिए प्रशासन की ओर से रैपिड एक्शन कमेटी भी बनाई गई है, जो होम क्वारंटाइन में रह रहे मरीजों पर घर जाकर उनका औचक निरीक्षण भी करेगी और अगर वो बाहर घूमते पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमल में लाते उन्होंने कोविड सेंटरों में इसे भेज दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस और प्रशासन की ये प्राथमिकता है कि संक्रमण ज़्यादा ना फैले और क्वारंटाइन मरीज घरों से ना निकले। देखिए, पिछले 6-7 दिन में आप लोग देख रहे हैं कि अलवर पूरे शहर में कोरोना को लेकर काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बढ़ने के और दूसरे कई और भी कारण है। बाकी का संक्रमण रुके, पुलिस और प्रशासन की ये प्राथमिकता है। इसके लिए हमने अलग अलग चीज़ें मतलब इनोवेटिव पहले भी जो गाइडलाइन सरकार की आ रही है उसके मुताबिक भी कर रहे हैं। कुछ नई तरह की चीज़ें भी हम लोग कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा प्रत्येक होम क्वारंटाइन है पेशेंट, उसके घर के बाहर एक पुलिस अपील का एक हमने नोटिस चिपकाया है, जिसमें वायोलेशन करने पर उनको चेतावनी भी दी गई है कि ये अगर बाहर ब्रीच अगर करोगे, आप बार बार आओगे तो हम आपके खिलाफ़ विधिवत जो FIR दर्ज करने का प्रोविज़न है वो हम सख्ती से मतलब उसकी कंप्लाइंस करवाएंगे। एनईबी थाना पुलिस ने वर्ष 2010 में मोटरसाइकिल लूट के मामले में न्यायालय से फरार चल रहे 2500 के नामी बदमाश शमशेर सिंह को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि सन 2010 में आरोपी ग्राम बसेड़ी थाना गोविंदगढ़ निवासी शमशेर सिंह सिख द्वारा लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में बंदूक दिखाकर और फायरिंग कर एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल लूट कर फरार हो गया था, जिसे लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने पकड़कर न्यायालय में पेश किया, जहां से जमानत मिलने के बाद आरोपी न्यायालय से फरार चल रहा था और उस पर 2500 का इनाम घोषित किया हुआ था, जिसे पुलिस ने हरियाणा के झज्जर से गिरफ्तार किया है। ये एनईबी और एनईबी DST जो है उन्होंने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2500 रुपये का एक इनामी बदमाश था जिसका नाम शमशेर सिंह है। ये गोविंदगढ़ इलाके का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। ये मुलजिम जो है ये मोटरसाइकिल लूट के मामले में वांछित था। 2010 जुलाई की घटना है, जिसमें अपने साथियों के साथ मिलकर देसी कट्टे की नोक पे मोटरसाइकिल लूट की थी। कारगिल दिवस पर इंडिया गेट पर तिरंगा फहराकर साइकिल यात्रा करके लौटे जॉनी सोनी का युवाओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। आपको बता दें कि शहर का युवा जॉनी सोनी पुत्र श्याम सुंदर सोनी साइकिल यात्रा कर कारगिल दिवस पर दिल्ली के इंडिया गेट पर झंडा फहराकर सोमवार को वापस बहरोड पहुंचने पर शहर के पंचमुखी हनुमान मंदिर में युवाओं ने फूल मालाओं से उसका स्वागत किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष अनीश राव और पार्षद विकास यादव द्वारा युवा को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। अलवर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें 2018 से पोषाहार का पैसा नहीं मिला है और समूह की महिलाएं उनसे प्रतिदिन पैसे की तकादा करती हैं। वो कहती हैं कि हम किसी विभाग को नहीं जानते, हमने पोषाहार आपके कहने पर दिया है और इसका भुगतान भी वो हमसे ही मांगती हैं। हमारी मांग ये है कि हमारे सबसे मान तो हमारा पैसा रुका हुआ पड़ा है महिला बाल विकास के, जो भी हमारे ये मोबाइल का पैसा है, दलिया खिचड़ी का पैसा है, पोषाहार का पैसा है, मोबाइल का पैसा है, सामुदायिक कार्यक्रम का पैसा है, बल्कि हमारे एक 1.5 साल हो गए हैं पूरी अलवर परियोजना में, अलवर ज़िले की परियोजनाओं में कहीं पैसा नहीं आ रहा। सारी मैं कोविड-19 के मध्य तहत रखते हुए भी मतलब लोगों को इतनी परेशानी आ रही है, तो हमारे लिए बजट क्यों नहीं आ रहा है। 2018 से पोषाहार का पैसा रुका हुआ है। बहुत दिन हो गए समूह की लेडीज़ें कार्यकर्ताओं के पास आती हैं कि हमारे पैसे जमा कराओ, हमने तो आपको पोषाहार दिया है। हम ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस वाले बोलते हैं कि ये आप लोगों की समस्या नहीं है, पोषाहार तो ग्रुप की महिलाओं ने बनाया, समूह की महिलाओं ने बनाया। लेकिन समूह वाली कहती है हम ऑफिस वालों को नहीं जानते, हम तो आप लोगों को जानते हैं, हमने आप लोगों को पोषाहार दिया था सप्लाई। हम बार बार जाते हैं, ये कहते हैं बजट नहीं है, बजट नहीं है। हमारे साथ बहुत सारी समस्या हैं। अलवर जिला प्रशासन कोरोना के मरीजों की बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए लॉकडाउन का विचार कर रहा है। इस उद्देश्य को लेकर आज पुलिस अन्वेषण भवन में प्रशासन की ओर से व्यापारिक संगठनों और सभी पार्षदों की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें व्यापारिक संगठनों सभी पार्षदों की राय ली गई। बैठक में आए सुझावों से जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया जाएगा और वो ही इस पर फैसला लेगी। बैठक में प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन रामचंद्र शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा मौजूद रहे। अलवर में जो कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं, इसके लिए सभी हमारे व्यापारी संगठन
पार्षद महोदय और सभी गणमान्य व्यक्ति जो शहर के, उनके साथ एक प्रकार से वार्ता की गई, उनके सुझाव लिए गए, उनसे चर्चा की गई कि कैसे हम इस संक्रमण को रोक सकते हैं। सभी संगठनों ने और सभी पार्षद महोदय ने और जो भी गणमान्य व्यक्ति पधारे हैं, सब ने अपने अपने राय यहाँ पे दी है। जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी को लेकर ये बैठक आहूत की थी, जिसमें व्यापारिक संगठन और सभी पार्षद गण उपस्थित हुए हैं। सभी ने प्रशासन को एक आग्रह किया है कि सब ये तो चाहते हैं कि कोरोना महामारी की रोकथाम हो। प्रशासन ने एक पक्ष रखा है कि प्रशासन कम से कम 14 दिन के लॉकडाउन की तरफ विचार कर रहा है। अभी सभी ने सामूहिक रूप से एक आग्रह किया है कि त्यौहारा टाइम है, रक्षाबंधन तक किसी प्रकार का कोई लॉकडाउन नहीं किया जाए। जो कंटेनमेंट जोन है, जहां अधिक संख्या में कोरोना मरीज मिल रहे हैं, वहां सख्ती बरती जाए और पूरे शहर में सख्ती बरती जाए। आज कोई भी बिगर मास्क के कहीं भी डोल रहा है, बिगर काम बाज़ार में घूम रहा है, कोई काम नहीं है फिर भी बाज़ार में आ रहा है। हमारी आप लोगों के माध्यम से भी एक अपील रहेगी कि लोग बिगर काम घरों से ना निकलें, इस महामारी को गंभीरता से लें, बिगर मास्क के बाज़ारों में ना आए और काम नहीं है तो अपने घरों में रहें। धन्यवाद। अलवर भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर संघ के संबंध राजस्थान विद्युत निगम और परिवहन निगम के कर्मचारियों की जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया गया। इस ज्ञापन में मांग की गई कि 2014 से पहले जो पेंशन योजना चल रही थी उन्हें फिर से लागू किया जाए और दोनों निगमों को निजीकरण से बचाया जाए। ज्ञापन में कहा कि रोडवेज तो पहले ही निजीकरण की ओर अग्रसर है और अब विद्युत निगम पर भी निजीकरण की मार पड़ने वाली है। उन्होंने कहा इस निजीकरण के खिलाफ सारे कर्मचारी एकजुट हैं और किसी कीमत पर निजीकरण नहीं चाहते। आज का जो दिन है आरएससीबी और रोडवेज के संबंध में है और इनकी जो मूल जो समस्याएं हैं रोडवेज की, तो खास तौर से है कि कर्मचारियों को राष्ट्रीय वो किया जाए, सरकारीकरण किया जाए, जो निगम है उसको पूर्ण जो है बनाया जाए। एक MB एक्ट है जो में ड्राइवरों पर बहुत ज़्यादा जुर्माना होता है, उसको कम किया जाए। तीसरा पेंशन नीति और ऐसे अंतर्गत 5 बिंदु निगम के दिए गए, ऐसे आरएससीबी के भी दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो ये सार्वजनिक उपक्रम है ये बर्बाद हो रहे हैं। इसमें राजस्थान सरकार का विशेष योगदान है, क्योंकि इनका योगदान नहीं रहा तो निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। एनईबी थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर अंडरपास पर हुई लूट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटी हुई बाइक बरामद की गई। थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि 20 जनवरी जूहर निवासी जटियाना ने थाने पर आकर रिपोर्ट दी थी कि वो अपने गांव जटियाना से ट्रॉली के टायर लेने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर जा रहा था। ट्रांसपोर्ट नगर अंडरपास के पास 3 अज्ञात लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने उनकी मोटरसाइकिल को रोका और मारपीट करते हुए बाइक, मोबाइल और 7,000 रुपये छीनकर भाग गए, जिस पर मामला दर्ज कर टीम गठन की गई। लूट के मामले में 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। ये घटना 20 जुलाई की है। जो ट्रांसपोर्ट नगर रेलवे अंडरपास है उसके नीचे 3 मुलजिमों ने मिलकर जहूर निवासी जटियाना थाना अलवर सदर का रहने वाला है, उससे मारपीट करके उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी छीन कर ले गए। इसके संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया और अनुसंधान के पश्चात 3 मुलजिमान तुलेड़ा के रहने वाले हैं। इनके नाम जो है तो योगेश उर्फ कुब्बर और एक टिंडू और एक मुश्ताक हैं। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अलवर जिला पेंशन समाज की ओर से आज एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिला और विश्वव्यापी कोरोना महामारी को देखते हुए 5 लाख से अधिक की सहायता राशि को चेक प्रदान किए। संघ के जिला अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए पेंशन समाज ने निर्णय लिया है कि वो 1 दिन की पेंशन इस हेतु सहायता कोष में जमा कराएंगे। इस निर्णय के तहत अलवर की जिला इकाई द्वारा 2,71,000, बहरोड इकाई द्वारा 71,000 रुपये, मुंडावर इकाई की ओर से 1,05,000, तिजारा इकाई की ओर से 31,000 और थानागाजी इकाई की ओर से 54,000 की राशि के चेक प्राप्त हुए, जिन्हें जिला कलेक्टर को सौंपा जा रहा है। ये सभी डेपुटेशन आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मिला और मिलने के उद्देश्य हमारे था विश्वव्यापी कोरोना महामारी, जिसमें जो भी पीड़ित मानवता है और ज़रूरतमंद लोग जो है जो दुखी हैं, उनकी सेवार्थ पेंशन समाज अलवर ने करीब अपने जिला शाखा की ओर से 2,71,000 रुपये, उप शाखा बहरोड की ओर से 71,000 रुपये, उप शाखा मंडावर की ओर से 1,05,100 रुपये और उप शाखा थानागाजी की ओर से 54,000 रुपये और उप शाखा तिजारा की ओर से 31,000 रुपये, कुल 5,32,100 रुपये का योगदान
मुख्यमंत्री राहत कोरोना कोष में प्रदान किया है माननीय जिला कलेक्टर को, और उसमें सभी हमारे महानुभाव उपस्थित थे। रोटरी क्लब ऑफ अलवर और आयुर्वेद विभाग द्वारा जनहित में लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। शहर में लगभग 10 स्थानों पर काढ़ा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब ऑफ अलवर के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने बताया कि आयुर्वेद विभाग के साथ मिलकर आम जनता के लिए बाजारों में काढ़े का वितरण किया गया है। ये 10 स्थानों पर लगाया गया जहां आयुर्वेद विभाग के साथ रोटरी क्लब के सदस्य और पदाधिकारी इस पुनीत पहल में काम कर रहे हैं। आयुर्वेद विभाग और रोटरी क्लब अलवर की तरफ से काढ़ा वितरण का प्रोग्राम शुरू किया गया है, और जो कोरोना महामारी है इसको का फैलाव रोकने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें रोटरी क्लब का जो सहयोग है उसको आगे निरंतर चलाने के लिए लोगों को काढ़ा पिलाया जा रहा है, जैसे कि कोविड-19 से छुटकारा मिले और ये जल्दी से जल्दी लोगों को कोविड नहीं हो, इसलिए यह मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें रोटरी क्लब जब तक ये मुहिम आयुष विभाग चलाएगा, रोटरी क्लब ऑफ अलवर उसको का पूर्ण उनके साथ रहेगा। धन्यवाद। कई सालों से अलवर के प्रमुख स्थल घंटाघर पर लगी हुई घड़ी खराब पड़ी थी। ऐसे में अब घंटाघर की सुध ली जा रही है। नगर विकास न्यास की ओर से सीवा मसाला उद्योग ने घंटाघर को गोद लिया है। सीवा मसाला उद्योग के शशांक झरानी ने बताया कि घंटाघर की चारों घड़ियां नई लगाई जाएंगी, साथ ही घंटाघर का रंग रोगन कर उसकी देखरेख भी सीवा मसाला उद्योग की तरफ से की जाएगी। अलवर शहर का घंटाघर शहर की सबसे प्रमुख स्थल है। ऐसे में इसकी बंद पड़ी घड़ी घंटाघर के नाम को ही खराब कर रही थी, लेकिन सब घंटाघर का वक्त अब सुधरने लगा है। अलवर शहर जो कि अपने हेरिटेज लुक के लिए जाना जाता है, उसी में हमारे घंटाघर को भी बहुत लोग दूर दूर से देखने आते हैं। तो घंटाघर का पूरा हमने घड़ी सुचारू रूप से चालू करने के लिए और प्लस रंग पेंट कराने के लिए भी सीवा मसाला उद्योग में दायित्व उठाया है। और जल्दी हम वो घंटाघर जो पहले पुरानी पिक्चरों में देखा गया है, पुराने दिनों में देखा गया है कि सुचारू रूप से घड़ियाँ चलती रही है और समय समय पर सबको समय बताती गई है, इस तरीके से दोबारा महीने भर में उसको चालू कर दिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शहर के विभिन्न सरकारी स्कूलों में आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। वेदाचार्य अनिल जैन ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण शहर के नवीन स्कूल, एसएमडी स्कूल, रामगोपाल खन्ना स्कूल में स्कूल स्टाफ को आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया है। इधर डॉक्टर हिना वर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम और उसके बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़े के वितरण के साथ साथ लोगों को इसके बचाव की जानकारियाँ दी जा रही हैं। मैं डॉक्टर हिना वर्मा और CMH ऑफिस में कार्यरत हूँ। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अतिरिक्त जिला नोडल अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम यहाँ स्कूल में आए हैं जहाँ पर हमने बताया है कि कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में किस तरह से भारत में भी अपने पैर पसार चुका है और इससे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। इसी के रूप में हमने एक काढ़ा पिलाने का एक अभियान स्टार्ट किया है, जिसके लिए आज हम यहाँ स्कूल में पधारे हुए हैं। हम लोग राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से हैं और मालाखेड़ा ब्लॉक के अंतर्गत उमरैन ब्लॉक में आने वाली आज शहर की स्कूलें न्यू हायर सेकेंडरी स्कूल, एसएमडी स्कूल, खन्ना स्कूल और मन्नी के बड़े स्कूल में आज काढ़े का आयोजन किया जा रहा है, जहां पूरा स्टाफ को वैश्विक महामारी कोरोना के बारे में बताते हुए कि उनको आयुर्वेद की महत्वता और आयुर्वेद के काढ़े के बारे में बताते हुए और विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि गाइडलाइन आयुष मंत्रालय द्वारा जारी, भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में सभी को एक जागृति अभियान के रूप में इसको चलाया जा रहा है। इनर व्हील क्लब बहरोड और पतंजलि योग समिति द्वारा वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें आयुर्वेद विभाग बहरोड से डॉक्टर सुमन यादव ने आयुष विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार कोविड-19 पैंडेमिक से यथासंभव बचाव हेतु क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी। क्लब अध्यक्ष एवं पतंजलि योग समिति की महिला तहसील प्रभारी अनुपमा शर्मा ने बताया कि डॉक्टर सुमन ने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम किन उपायों से बढ़ा सकते हैं और हमें खाने पीने में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी सभी महिलाओं के साथ साझा की। इनर व्हील क्लब बहरोड और पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेद विभाग बहरोड से डॉक्टर सुमन यादव ने सभी महिलाओं को कोरोना महामारी से बचाव के तरीके अपनाने के बारे में जानकारी दी। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते हम लोग अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता किस तरह बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार
उन्होंने ये भी बताया कि हमें किस किस तरीके का खान पान करना चाहिए और किन चीज़ों को हमें अपने रोज़ाना के खाने के अंदर शामिल करना चाहिए जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें। अलवर के मुंशीबाग में स्थित राजकीय देवी जी की गली उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय समिति के एसडीएमसी से जुड़े एमपी एस चंद्रावत के आग्रह पर आयकर आयुक्त आरटीओ और समाज सेवी सरोज मित्तल ने विशेष रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में 40 फलदार और छाएदार पौधे लगाए गए। हमारे स्कूल में पिछली जो तीज गई है गुरुवार को 24 तारीख को, उसको भी हमने वृक्षारोपण किया था और प्रकृति पूजन किया था यहाँ। लेकिन तब थोड़े से ही पेड़ लगाए थे, हमारे गड्ढे तैयार नहीं थे। अब हमारे गड्ढे लेबर लगा करके तैयार हो गए हैं। तो हमारे विद्यालय में जो हमारी एसडीएमसी है उसके माननीय सदस्य श्रीमान एमपीएस चंद्रावत साहब ने कुछ मेहमानों को बुलाया, जिसमें हमारे इनकम टैक्स कमिश्नर साहब हैं, आरटीओ साहब हैं, चंद्रावत साहब की मैसेज हैं और हमारी बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता मित्तल साहब की वाइफ सरोज मैडम हैं। ये सब पधारे आज और इन सब के सौजन्य से हमने यहाँ आज सागवान और फलदार में आम, चीकू, अनार, नींबू, मौसमी, इसके ग्राफ्टेड जिनकी कीमत यदि हम नर्सरी से लेने जाएं तो 2000 के लगभग है, उस कॉस्ट के हमने बहुत अच्छी क्वालिटी के पौधे यहाँ आज लगाना शुरू किया है, अभी लगाते रहेंगे। अलवर जयपुर रेंज के आईजीएस सेनगथिर के निर्देश पर रेंज में अवैध हथियारों को लेकर चलाए जा रहे अभियान में अलवर रेंज में पहले ही स्थान पर है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि अभी तक पिछले 14 दिनों में अलवर पुलिस ने 44 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की है, जिनमें आरोपियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 110 सीआरपीसी में 100 से ज़्यादा और 122 सीआरपीसी में 40 कार्यवाही की जा चुकी हैं। एसपी ने बताया कि सभी अभियान से अवैध हथियारों के साथ कई वांछित अपराधी भी पकड़े गए हैं। जुलाई माह में आईजी साहब के अभियान में एक अभियान चल रहा है, जिसमें आर्म्स एक्ट में कार्रवाई 110 सीआरपीसी और 122 सीआरपीसी में कार्रवाई जो है वो कर रही है, जिसमें रेंज में अभी तक हम टॉप पे हैं, जिसमें पिछले 14 दिनों में 44 आर्म्स एक्ट की कार्रवाइयाँ अलवर पुलिस द्वारा की गई हैं। इसके साथ साथ 1009 इस्तगासे 110 सीआरपीसी में और 40 इस्तगासे 122 सीआरपीसी में भी पेश किए गए हैं। अनलॉक 2 में हालांकि सरकार द्वारा काफ़ी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना है, इसलिए बेवजह ही घरों से बाहर ना निकलें और जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। साथ ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो आज के लिए व्यूज़ में बस इतना ही। नमस्कार।